हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। आज हम करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। शुरुआत से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले बात करेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। वर्ण या अक्षर जो होते हैं वो मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। तो एक वर्ण से निर्मित शब्द भी होते हैं और एक से अधिक वर्णों से निर्मित शब्द भी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ण से निर्मित शब्द, ये आप देख सकते हैं न और व। तो न मतलब नहीं होता है, इसको हम शॉर्ट में न लिख देते हैं। ऐसे ही व का मतलब होता है और को भी हम शॉर्ट में व लिख देते हैं। और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द हैं आपके कुत्ता, शेर, कमल, नयन आदि। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो आपके एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। आपको देखने में तो लग रहे होंगे 2-3 ही वर्ण हैं, लेकिन ये काफ़ी सारे वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल में, अगर हम कमल बनाएं, कमल शब्द का निर्माण करें, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पहले क की, अ, म, अ, ल, अ। मतलब जो व्यंजन है ये स्वतंत्र रूप में इस्तेमाल नहीं होते हैं, इनके साथ स्वर का भी हमें मिलान करना होता है, तब जाकर एक शब्द का निर्माण होता है, पूर्णतः एक शब्द बनता है। तो ये हिंदी में जो भी आपका क्रम होता है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। क्रम आपका सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका आता है वर्ण। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण हिंदी भाषा की। उसके बाद होता है शब्द। वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, अनेक वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। और शब्दों के बाद फिर बनता है वाक्यांश, वाक्य का एक भाग, पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का एक भाग। जिस तरह से हम मुहावरे, लोकोक्तियाँ यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, तो वो एक वाक्य का अंश कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। वाक्यांश मिलकर बनाते हैं वाक्य। तो वाक्यांश मिलकर वाक्य बनाते हैं और वाक्य के बाद बनेगा आपका अनुच्छेद। इसको आप पैराग्राफ भी कह सकते हैं। तो अनेक वाक्य मिलकर आपका अनुच्छेद का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये हिंदी भाषा में क्रम चलता है। अब आगे देख लेते हैं शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं और इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले ये शब्द आपके कई प्रकार से हम बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी होते हैं, बनावट या रचना के आधार पर भी होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद कितने होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सबसे पहले बात करेंगे सार्थक शब्दों की। सार्थक शब्द वो होते हैं जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो। जैसा कि नाम से आप पता लगा सकते हैं कि सार्थक मतलब अर्थ के साथ। तो जैसे ये है रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। तो इन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। इन शब्दों को सुनकर आप जान जाएंगे कि किस बारे में बात की जा रही है। दूसरा टाइप होता है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द, इनका कोई मतलब नहीं होता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये हम ऐसे ही राइमिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे ही जो हमारी साधारण बोलचाल की भाषा होती है, जो हमारी देसी लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। वैसे तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, पर फिर भी इन शब्दों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रोटी वोटी,
पानी वानी, डंडा वंडा, इसमें जो आपके सेकंड नंबर के जो शब्द हैं इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको अपनी लोकल लैंग्वेज में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब सेकंड टाइप आता है आपका व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द भेद। तो ये होगा, इसका मतलब क्या होता है, व्युत्पत्ति का मतलब होता है आपका बनावट या रचना, वो किस तरह से निर्मित हैं, किस तरह से बने हुए हैं, उसके आधार पर आपके ये शब्द भेद हैं। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। एक तो होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा होगा आपका योग रूढ़। तो सबसे पहले बात करेंगे रूढ़ शब्दों की। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। मतलब जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बने होते हैं और जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको रूढ़ शब्द बोलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कल, पर, इनमें क, ल, प, र के टुकड़े करने पर कुछ अर्थ नहीं है। अगर आप इनको अलग कर देते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक हो जाएगा ये। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। नेक्स्ट टाइप है यौगिक। यौगिक होते हैं जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने सार्थक शब्द देखे थे जिनका कोई अर्थ निकलता है, वो सार्थक कहलाएंगे। तो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यौगिक मतलब योग, मतलब ये योग से बनते हैं, 2 शब्दों के योग से बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देवालय, देवालय ये बना है आपका देव प्लस आलय से। तो इसमें दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। देव का मतलब किसी देवता का नाम कह सकते हैं हम, और आलय मतलब घर होता है एक तरह से। तो इस तरह से दोनों का एक अलग अलग अर्थ भी है और दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बन जाता है। राजपुरुष, राज प्लस पुरुष से बना है। हिमालय, हिम प्लस आलय से बना है। देवदूत, देव प्लस दूत से बना है। तो ये सभी शब्द 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है योग रूढ़ शब्द। तो वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। देखा जाए तो ये यौगिक की तरह ही आपको लगेंगे, जैसा कि अभी लास्ट टाइप हमने पढ़ा है, लेकिन ये कुछ अलग विशेष अर्थ को ये प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं पंकज। पंकज जो शब्द है ये बना है पंक प्लस ज से। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला होता है इसका अर्थ। वैसे तो इसका सामान्य अर्थ निकलेगा कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, परंतु इसका कमल के अर्थ में मतलब लिया जाता है, क्योंकि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए ये सिर्फ कमल के लिए ही यूज़ होता है पंकज शब्द। तो अगर हम पंकज शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब हम कमल की बात कर रहे हैं, मतलब कोई और ही अर्थ इसका निकल रहा है। हम इसे ये नहीं कह रहे हैं कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है ये, हम इसको कह रहे हैं कमल। तो पंकज के कहने पर कमल अर्थ हम समझ लेते हैं। ऐसे ही आप अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, दश आनन। दश मतलब तो 10 संख्या हो गई और आनन मतलब मुख। तो दश आनन अगर हम यूज़ करते हैं तो किसके लिए यूज़ करते हैं? हम रावण के लिए यूज़ करते हैं, हम किसी और के लिए नहीं यूज़ करते हैं। दश आनन अगर हम बोलेंगे तो उसका मीनिंग सीधे सीधे निकल के आएगा रावण। तो इस तरह के शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द।
तो ये आज की क्लास यहीं तक थी। अभी शब्दों के और भी टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।